विभिन्न पर्वों और उत्सवों का देश है। यहाँ पूरे वर्ष अनेक पर्व एवं उत्सव मनाए जाते हैं, खासकर हमारे सनातन धर्म में। इसमें कार्तिक मास का एक अलग महत्व है, जिसमें पूरे मास कल्पवास का प्रावधान है तथा लक्ष्मी की उपासना से संबंधित दीपावली पर एवं सूर्य की उपासना से संबंधित सूर्य षष्ठी व्रत का महत्व सबसे अधिक है। इस व्रत को शास्त्रीय नाम इसका है सूर्य षष्ठी व्रत, किंतु यह स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और इसको प्रतिहार षष्ठी भी कहा जाता है। लोक में इसका नाम छठी मैया या छठ व्रत के नाम से उसका भी कारण है। इसका महत्व शास्त्रीय रीति से विभिन्न पुराणों में, धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है और लोक कथाओं में भी इसका अलग अलग महत्व दिखलाया गया है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जो 4 दिनों का होता है। अन्य जितने भी व्रत होते हैं वो सामान्यतः 2 दिनों के होते हैं, किंतु यह व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन शरीर को विशुद्ध किया जाता है आंतरिक और बाह्य दृष्टि से, जिसको नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिन चूंकि यह निर्जला व्रत है और लगातार इसमें व्रती को जल भी नहीं लेना है, इसलिए अपने शरीर को सहन शक्ति देने के लिए एक दिन का एक भुक्त व्रत होता है, जिसको खरना कहते हैं। दिन भर व्रती उस दिन व्रत करते हैं और शाम में अरवा अन्न, खास करके उस दिन गुड़, दूध और चावल मिश्रित खीर का प्रावधान। यह भी वैज्ञानिक कारण है। आप दिन भर उपवास करते हैं, दूसरे दिन उपवास करना है, तो आपको अपने शरीर को शीतल रखना है और साथ ही साथ पौष्टिकता भी देनी है। तो गुड़ पौष्टिक होता है, शीतलता प्रदान करता है और दूध और चावल के साथ जब उसका मिश्रण होता है तो वह एक अलग तरह से प्रवृत्त हो जाता है और पौष्टिक भी हो जाता है। इसलिए दूसरे दिन व्रती खरना करते हैं और तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना की जाती है। आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी संस्कृति में, किसी भी समाज में जिसका समापन हो रहा है उसकी पूजा नहीं होती है, उसकी विदाई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ठीक हमारी संस्कृति में होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति यह मान के चलती है कि कभी किसी का समापन नहीं होता है, समापन में कोई न कोई प्रारंभ छुपा हुआ है। तो उस दिन अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना व्रती करते हैं और रात्रि जागरण का भी प्रावधान है। निर्जला रहकर अगले दिन सुबह फिर उदयगामी सूर्य की उपासना होती है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। कुछ जगहों पर एक प्रथा और है कि शाम में भी और सुबह में कोशी भरने की प्रथा है। वह सामान्यतः निष्काम नहीं होता है, सकाम होता है। किसी मनोकामना को लेकर व्रती यह निश्चय करते हैं कि हमारे ये मनोकामना पूर्ण होगी तो हम ये कोशी भरेंगे। इस तरह चौथे दिन पूजन, अर्घ्य और कथा श्रवण के साथ इस व्रत का समापन होता है। इसकी एक और विशेषता है कि विभिन्न व्रतों में पारणा सीधे की जाती है, लेकिन इसमें पारणा जो होती है वो सबसे पहले उस छठ के प्रसाद से ही पारणा होती है। यह इसकी विशेषता है। वो प्रसाद ग्रहण करके व्रती व्रत तोड़ते हैं और उसके बाद अपनी पारणा की विधि संपादित करते हैं। यह जो हमने कहा कि छठी मैया के नाम से जाना जाता है, भ्रम होता है लोगों की, हम उपासना करते हैं सूर्य की, क्योंकि यह व्रत मुख्यतः सूर्य का है और सूर्य ज्योति के देवता है, प्रकाश के देवता है। प्रकाश का संबंध आपके नेत्रों से, इसलिए आपके शास्त्रों में यह कहा गया है कि नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए सूर्य की उपासना आवश्यक। शास्त्रों में जो प्रकरण आया है उसके अनुसार कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए इस व्रत का विधान किया गया है और अनेक उदाहरण दिए गए हैं कि उसने यह कुष्ठ हो गया तो उसके निवारण सूर्य की उपासना की, उन्होंने इस व्रत का संपादन किया तो
उसके नेत्र की ज्योति आ गई। इस संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा पुराणों में आई है। वो ये है कि जब पांडवों का वनवास हो गया, पांडव वन में चले गए, तो एक दिन 1000 ऋषि उनके यहाँ पधारे। द्रौपदी और युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए, इन ऋषियों का सत्कार सम्मान मैं कैसे करूं, मेरे पास तो स्वयं भोजन के लिए कुछ नहीं है। द्रौपदी चिंतित होकर अपने पुरोहित धौम्य के पास पहुंची और धौम्य ने उनको उपदेश दिया कि नाग कन्याओं ने बहुत पहले यह व्रत किया था सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, तुम भी करो तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अभी जो विपत्ति आई है वो। द्रौपदी ने उस समय केवल प्रण मात्र कर लिया कि मैं इसे करूंगी। तो घर जब आई तो जो कुछ साग बना था उसको दिखाया उन्होंने, तो उसी से 1000 ऋषि महर्षि तृप्त होकर चले गए। उसी क्रम में नाग कन्याओं ने बताया है कि सुकन्या नाम की कन्या थी, शरजाति की, उसने भ्रमवश अपने महर्षि च्यवन जो साधना में बैठे थे, अपने शरीर को दीमक लग गया था, केवल आंखें वो जुगनू की तरह दिखाई पड़ती थी। भ्रमवश जिज्ञासावश उसने उसमें एक सीख गड़ा दिया और वो फूट गया। जब खून निकलने लगा तो बहुत चिंतित हुई, वो पिता के पास गई। इधर उनके क्रुद्ध हो जाने से सबका मलमूत्र अवरोध हो गया। उस पर उसको भी उपदेश दिया गया कि आप इसको करो तो निश्चित रूप से तुम्हारे पति इस व्रत के प्रभाव से उसके पति स्वस्थ हो गए और उनकी नेत्र की ज्योति वापस हो गई और पहले जैसा शरीर उनको प्राप्त हो गया। तो ये बहुत सी कथाएं आई हैं। मैं कह रहा था कि सूर्य उसको छठी मैया क्यों कहते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वस्तुतः सूर्य की शक्ति षष्ठी देवी, तो षष्ठी देवी की जब आप किसी व्यक्ति की पूजा करेंगे तो उसके साथ शक्ति की पूजा होती है। तो सूर्य के साथ षष्ठी देवी की भी पूजा होती है, इसलिए इसको सूर्य षष्ठी व्रत कहा गया। अब षष्ठी का अपभ्रंश हो गया छठी, और छठी से चूंकि वो शक्ति है, शक्ति स्त्रीलिंग होता है, तो छठी मैया हो गई। इतना ही नहीं, स्वामी भगवान कार्तिकेय का जो जन्म हुआ तो कार्तिकेय को सरकंडा के वन में लोगों ने फेंक दिया। वहां उनको 6 कृतिकाएं थी वहां पर, उन कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया और उस योग्य बनाया। इससे भी वो कृतिकाओं से कार्तिक नाम पड़ा और षष्ठी को यह घटना हुई थी, इसलिए षष्ठी व्रत हो गया। तो कार्तिक मास की षष्ठी को चूंकि वो 6 मातृकाओं ने इनको पाला पोषा था, उनके नाम पर भी ये छठी मैया प्रसिद्ध हुआ। और भी बहुत से प्रकरण हैं जो क्यों इसको छठी कहा जाता है, क्यों छठ कहा जाता है, लेकिन सामान्य बात यही है कि सूर्य की पूजा होती है, शक्ति के साथ होती है, इसलिए सूर्य षष्ठी व्रत है और उसका अपभ्रंश छठ हुआ, छठ से छठी मैया हुआ। और यह क्रम आज भी चल रहा है। देहातों में तरह तरह की अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, कोई पुत्र के लिए करता है, कोई पुत्र वधू के लिए करता है। आप लोकगीत सुनेंगे तो उसमें सारी बातें आपको देखने की मिलेंगी। यही इस व्रत का महत्व है और यही विशेषता है। महादेव जानकी तू दे।